हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है कि क्या होता है, ये कैसे कॉज होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया ईमेल दिया हुआ है आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जुवेनाइल जो डेलिक्वेंसी है वो होता क्या है। इंट्रोडक्शन। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मीन्स क्राइम और बैड बिहेवियर डन बाय चिल्ड्रन और टीनेजर्स अंडर 18 ईयर ओल्ड। यानी कि जो 18 ईयर ओल्ड के जो बच्चे होते हैं या टीनेजर होते हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी बैड बिहेवियर या फिर क्राइम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर आता है, यानी कि बाल अपराध। ठीक है, इट इंक्लूड थिंग्स लाइक स्टीलिंग, फाइटिंग, स्किपिंग स्कूल और यूजिंग ड्रग्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि चोरी करना, लड़ाई करना, स्कूल से भाग जाना या फिर ड्रग का यूज़ करना। ये सारी चीज़ें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर आती है। ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ अ सीरियस इशू इन मेनी कंट्रीज़। जो बाल अपराध है ये बहुत सारी कंट्रीज़ में एक सीरियस इशू है, जिसके कारण जो भी मतलब नई पीढ़ी है वो लगातार गलत एरियाज़ में जा रही है और गलत हाथों में उनका भविष्य जो है वो ख़राब हो रहा है। Young people may do these things because of family problems, bad habits, poverty और lack of guidance। यानी कि जो बच्चे होते हैं जो अंडर 18 आते हैं उनका जो माइंड होता है वो एक तो चंचल होता है, जिसके कारण वो गलत चीज़ों की ओर जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। और कई सारे रीजंस होते हैं जैसे कि गलत आदतें लगना, गरीबी या फिर गलत गाइडेंस मिलना। इन सभी के कारण वो जो होते हैं गलत कामों की ओर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे आगे चल के उनकी आदतें ख़राब हो जाती है और वो बाल अपराध करने के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट इट एंड इट हेल्प यंग पीपल बिकम बेटर सिटीजन। यानी कि जो चाइल्ड डेलिक्वेंसी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसे ख़त्म करना, क्योंकि ये ना तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है इसे अच्छे से बनने देगी और जो करंट में जो चीज़ें हो रही है इसे भी आगे जो है गलत इसमें बढ़ाएगी। अगर ये इसे रोक दिया गया तो जो हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है वो अच्छी होगी और जिसमें क्राइम और चीज़ें कम होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चाइल्ड डेलिक्वेंसी मीन्स when a child or teenagers under 18 year old breaks the law or behaves in a bad or harmful way that is not acceptable by society। यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स के अंदर है वो ऐसा मतलब वो जो लॉ होते हैं या कानून होता है उसे तोड़ता है या फिर ऐसा कोई बिहेवियर शो करता है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है इसके क्या क्या कॉजेज़ है। तो इसके मेनली 4 कॉजेज़ है। एक तो सोशल कॉजेज़ हो गया, सेकंड हो गया साइकोलॉजिकल, देन थर्ड हो गया पर्सनालिटी, देन फोर्थ हो गया इकोनॉमिक। ठीक है, फर्स्ट वाले को स्टडी करते हैं, सोशल कॉजेज़। सोशल कॉजेज़, डिफेक्ट ऑफ द फैमिली। ये सोशल कॉजेज़ में यानी कि उसके आसपास का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो कैसा है और उसके कारण अगर ये चीज़ें कॉज हो रही है तो ये सोशल कॉज में आएगा। सबसे फर्स्ट आएगा इसमें, क्योंकि एक जो बच्चा होता है उसके आसपास के सोसाइटी में सबसे उसके आसपास के सराउंडिंग में उसकी फैमिली होती है। तो अगर फैमिली में कोई डिफेक्ट होता है तो बेबी या बच्चे पर भी उसका असर जाता है। डिफेक्ट ऑफ द फैमिली, चिल्ड्रन फ्रॉम होम विथ डिवोर्स, फाइट और नो प्रॉपर केयर, मैनी फील लॉनली एंड टर्न
टू बैड हैबिट्स। यानी कि अगर कोई फैमिली है वहाँ पे उसके मदर और फादर में डिवोर्स हो गया हो, या फिर उनकी फैमिली में लगातार फाइट्स चल रही हो, या फिर जो उन एक प्रॉपर केयर मिलना चाहिए बच्चे को वो नहीं मिल पा रही हो, तो उस टाइम क्या होता है, बच्चा अपने आप को अकेला फील करने लग जाता है, और अकेला फील करने से वो बैड हैबिट्स की ओर आगे बढ़ता है, जिसके कारण वो कई सारे क्राइम्स करने पर उतर जाता है। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। व्हेन पेरेंट्स आर टू बिजी और केयरलेस, चिल्ड्रन मे नॉट लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। यानी कि जब पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं होती, जैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के, अगर वो ज़्यादा बिजी है, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को मेंटली हार्म कर देती है। वो समझ नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस जो चीज़ें हैं वो करता जाता है, क्योंकि उसका माइंड तो जो चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, तो वो अपनी जो सही और गलत का फैसला नहीं ले पाता है, और वो चीज़ें गलत कर जाता है। ठीक है, उसके बाद बैड पीयर प्रेशर। फ्रेंड्स हु डू रॉन्ग थिंग्स कैन इन्फ्लुएंस अदर टू डू सेम। यानी कि अगर किसी पर्सन का जो फ्रेंड सर्कल है वो ख़राब है, मतलब उसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें ख़राब है, तो उस पर उसका अफेक्ट पड़ सकता है, और वो भी गलत चीज़ें करने के लिए आगे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफेक्ट इन द स्कूल्स। थीफ एंड सेक्स क्राइम्स, लो इंटेलिजेंस लेवल, पनिशमेंट बाय टीचर्स, गैनिंग मेंबरशिप ऑफ गैंग एंड क्रिमिनल्स। यानी कि स्कूल में डिफेक्ट, जैसे कि अगर स्कूल में क्या होता है, कई बार अगर कोई गलत ग्रुप बन गया हो, उसमें लोग बाहर के लोगों से भी कांटेक्ट रखते हैं, जैसे कि गैंग वगैरह हो गया, तो हम मूवीज़ में देखते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बच्चों पे लालच के कारण, तो कुछ थोड़े लालच के कारण बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है और वो गलत चीज़ों की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो लो इंटेलिजेंस लेवल की, बच्चा जो है सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है, तो वो उन चीज़ों में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, पनिशमेंट बाय टीचर के पनिश करने से बच्चों के दिमाग पे कई बार क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। कई बार नहीं अच्छा भी पड़ता है, लेकिन कई बार बुरा पड़ता है। बुरा असर पड़ने से क्या होता है, बच्चे का दिमाग उस पनिशमेंट को लेके घूमता रहता है, और उसके दिमाग में गलत थॉट्स आते हैं, और गलत थॉट्स आने की वजह से वो क्राइम करने पे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, गैनिंग मेंबरशिप ऑफ अ गैंग और क्रिमिनल्स। जो गैंग होती है, क्रिमिनल्स होते हैं, वो बच्चों, कई स्कूल में क्या होता है कि वो बच्चों को ही ऑफ़र करते हैं, जिससे कि उन्हें लालच देते हैं चीज़ों का। लालच देने से बच्चे लालच में आ जाते हैं और गलत चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सोसाइटी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होना, जिसके कारण बच्चों पे असर पड़ता है, और असर पड़ने के कारण जो है बच्चे गलत चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या फिर गलत चीज़ों की ओर अग्रसर होना। उसमें सेकंड देखेंगे हम साइकोलॉजिकल कॉजेस, यानी कि इंटेलेक्चुअल वीकनेस, मेंटल डिसीजेस, साइकोपैथिक पर्सनालिटी। साइकोलॉजिकल कॉजेस में कैसा कि कोई पर्सन जो होता है उसको साइकोलॉजिकल डिसीजेस होती है, वो मेंटली परेशान होता है या इल होता है, तो उसके दिमाग में वो ये नहीं सोच पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस उसे वो होता है कि बस मुझे करना है, दैट मीन्स मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, मेंटल डिसीज़, यानी कि कोई पागल सरफिला इंसान भी गलत चीज़ों की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है कंपेयर टू सही चीज़ें। ठीक है, साइकोपैथिक पर्सनालिटी, यानी कि जो साइको किलर्स वगैरह होते हैं ये सब। ठीक है, उसके बाद थर्ड आते हैं हम पर्सनालिटी डिफेक्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर उसे फ्रीडम नहीं मिल पाता है तो वो क्राइम की ओर चला जाता है, या फिर ज़्यादा ही फ्रीडम मिल जाता है तो भी वो क्राइम की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर कोई बच्चा है उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पैसा है, अंधा, ये वो, तो वो क्राइम करने चल जाता है। होमोसिडल टेंडेंसी, यानी कि घर में अगर कोई चीज़ें हो रही है तो उससे बच्चा अफेक्ट होता है और चीज़ें बिगाड़ने लगता है। ठीक है, सैडिज्म, यानी कि बच्चा ज़्यादा सैड होता है तो भी। ठीक है, इमोशनल एंड सोशल
माल एडजस्टमेंट, यानी कि इमोशनल और सोशल जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो चीज़ें वो संभालने में ये नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी जो है उसे वो गलत चीज़ों में पड़ सकता है। ठीक है। लैक ऑफ इमोशनल बैलेंस, यानी कि उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं उन्हें वो मेंटेन नहीं कर पाता है। अब इमोशन मेंटेन नहीं कर पाएगा तो वो सही और गलत में भी क्या चुनना है ये चीज़ को नहीं समझ पाएगा, तो वो गलत चीज़ों की ओर अक्सर लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर, यानी कि ज़्यादा ही ये दिखाना कि हाँ ऐसा है वैसा है ये है वो है, ये सारी चीज़ें भी गलत की ओर उसे बढ़ाती है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि पॉवर्टी, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो गरीब है, उसे पैसों की ज़रूरत है, जो पैसे वो अर्न नहीं कर पाता है, तो उसके कारण भी जो है उन चीज़ों की ओर वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है। पुअर वर्किंग कंडीशन, यानी कि एक बच्चा काम नहीं कर पा रहा है तो भी वो क्राइम करने के लिए अग्रसर हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, उसके पास उसे वर्क की नीड तो है लेकिन वो उसके पास कोई वर्क नहीं है तो भी वो गलत कामों की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक है। अनफुलफिल डिज़ायर, मतलब किसी के जो ड्रीम्स है डिज़ायर्स है वो अगर वो कंप्लीट नहीं है तो भी उसके मन में जो है गलत करने की को लेकर चीज़ें आ सकती है। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मतलब जो वर्क करने का होता है वो। ठीक है। जो बच्चे वर्क करते हैं छोटी उम्र में उन्हें जो काम नहीं करवाना चाहिए वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।